दोस्तों, आज का पॉडकास्ट है भगवान श्री कृष्ण पर, जिसको हम कहते हैं राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस विषय पे अगर हमें बात करनी हो तो हम क्या बात करें, लेकिन हाँ, कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम तक पहुँचे हैं। तो आज भी हम डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी से इस विषय पे बात करते हैं। नमस्कार अशोक जी। कृष्ण के बारे में आपसे चर्चा हुई थी और कृष्ण के बाल्यकाल के बारे में आपने बहुत कुछ हमें बताया। आपने वो शरारतें भी बताई कि वो कैसे सांड के या उनके सींग पकड़ते थे, कुत्तों को अपने पीछे भगाते थे, कैसे माखन चुराते थे। बड़ा खूबसूरत वर्णन था। लेकिन अब बालकाल से हम आगे जाते हैं, तो अब आप मुझे बताइए कि कंस का क्या संबंध था और ये कंस का वध कैसे हुआ था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों को कृष्ण और कंस के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है कि वध हुआ कैसे था या क्यों हुआ था। ये थोड़ा सा हमें बताएं आप। आपका धन्यवाद। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किशोरावस्था की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है, लेकिन धर्म ग्रंथों में उनका विस्तार से विवरण मिलता है। एक तो ये कि राधा जी के साथ में जो उनका रिश्ता या प्रेम या स्नेह या दोस्ती, जो भी आप कहेंगे, उसकी शुरुआत उनकी तरफ से नहीं हुई है। इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट उल्लेख मिलता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं मिलता है। तो ये अन्य ग्रंथों में, यानी हरिवंश में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और इसके अलावा गर्ग संहिता में उल्लेख मिलते हैं। तो राधा जी की सहेली है विशाखा। विशाखा कृष्ण जी नदी के किनारे बांसुरी बजा रहे हैं और विशाखा उनके पास में आती हैं और आकर कहती हैं कि आपसे मैं कुछ बात करने आई हूँ। वो चेहरा देखकर ही कहते हैं कि तुम बहुत उदास हो, दुखी हो, लग रही हो, क्या बात है, मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो बताते हैं कि मेरी सहेली ने जब से आपको देखा है वो बहुत बोरा सी गई है, वो आपसे मिलना चाहती है, बात करना चाहती है और वो आपके प्रेम में पड़ गई है। और तो कृष्ण जी समझ नहीं पाते, यानी उन्हें प्रेम की भावना का एकदम से अनुभूति नहीं होती है। तो वो कहते हैं कि मेरी बात समझ में नहीं आती है, परंतु मैं इस विषय में विचार करूँगा, आगे बताओ। तो वो आगे बोलती हैं कि राधा ये कहती हैं कि अगर मुझे कृष्ण नहीं मिले तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और मेरा जीना व्यर्थ है। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं कि मैं कुछ कोशिश करता हूँ, और ये कह के उसको टालते हैं। और बहुत विचारने के बाद में फिर अपना एक दोस्त है जो कि राधा जी का पड़ोसी है और गांव की सीमा पर रहता है, उस लड़के के घर जाकर और उसकी बहन की मदद से वो एक लड़की की घाघरा और लड़की के कपड़े और लड़कियों का श्रृंगार करके अपने आप को गोप देवी नाम रख के राधा जी के घर पहुंचते हैं और जाकर उनके द्वारपाल से कहते हैं कि मैं गोप देवी हूँ और मैं वृंदावन से के बिल्कुल और छोड़ मतलब एक एंड से आई हूँ और मुझे मिलना है वृषभानुजा से, वृषभानु की पुत्री से। राधा जी उन्हें देखती हैं तो बड़ा गदगद हो जाती है, तो कृष्ण के जैसा ही लग रही है। तो बड़ा बहुत सम्मान से उन्हें यानी सबसे बढ़िया कुर्सी पे बैठाती हैं और कह के बड़ा खुश हो जाती है कि तुम आई हैं और तुमको देख के बड़ा दिल में चैन हुआ है मुझे, और तुम आती रहा करो, तुम्हें देख के मुझे बहुत किसी की याद मेरी पूर्ति हो रही है। दोनों लोग इतना विशद वर्णन है कि वो फूलों की पंखड़ी बिछी हुई हैं फर्श पे और राधा जी उनके साथ में चहलकदमी कर रही हैं। फिर वो लोग छुपने आइस पाइस टाइप का गेम खेल रहे हैं, कहीं छुपते हैं, कहीं पकड़ने का। यानी बचपना देखिए, जिस बच्चे पर आरोप लग रहा है चुनरी चुराने को, कपड़े चुराने का, वो बड़ी अवस्था में है, 10 वर्ष के आसपास की अवस्था है, 11 वर्ष के आसपास की अवस्था है। अभी वो मथुरा जाने का उनका नहीं हुआ है, लेकिन उनकी राधा जी से मैत्री हुई और राधा जी को मालूम नहीं कि ये परीक्षा लेने के लिए आई हुई लड़की नहीं है, लड़का है। और संदेह उनकी सहेलियों को हो रहा है, लेकिन राधा जी को नहीं हो रहा है। जब वो जाने की बात कहते हैं कि मैं चली जाती हूँ, तो दुखी हो जाती हैं और आंसू आ जाते हैं कि तुम अब कब मिलोगी मुझे दोबारा। तो बोलते मैं फिर कल फिर आऊँगी। अगले दिन वो थोड़ा देर से पहुँचती हैं और राधा जी से आते आते ही कहती हैं कि ये जो दुष्ट है, ये कन्हैया जो पुत्र है नंद का और यशोदा का, ये तो बड़ा ही दुष्ट है और बिल्कुल ही इसकी तो नियंत्रण नहीं रहती है भावनाएं। मेरे को उसने पकड़ लिया जाते हुए और मुझसे कहा कि तुम कर दो दही का, और नहीं तो तुम नहीं जा सकती, वहाँ से पकड़ लिया मुझे। और फिर उसके बाद में वो काला कलूटा और तमाम भद्दी बातें जितनी हो सकती राधा जी को भड़काया
कि किस आदमी को तुम पसंद करती हो, ये तो किसी लायक नहीं है ये संसार में। तो राजा जी का गुस्सा कि वो तुम जो हो, अगर एक भी शब्द इसके बाद में बोला तुमने तो मैं तुमको अपमानित करके यहाँ से भगाऊंगी। और रोने लगी कि ऐसे नहीं है वो। तो बोले क्या, वो कहते वो तो साक्षात भगवान है जिनके लिए ऋषि मुनि भी व्रत रखते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो मैं उनके बारे में नहीं सुन सकती हूँ। तो वो कहते हैं अगर वो साक्षात भगवान है तो तुम आंख बंद करके तपस्या करो, बुलाओ उनको, आ जाए तो मानो, और मैं फिर तुम्हारे पास में कभी नहीं आऊँगी। बोले नहीं वो तो तुम तो अभी भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आँखों से आंसू बह रहे हैं राधा जी के, पालती मारकर अपने घर में ही फर्श पर बैठ गई हैं और श्री कृष्ण को याद करने लग जाती हैं। कृष्ण जी एक तरफ जाते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं, उतार के फेंक देते हैं कहीं किसी जगह पर जो कूड़ा वूड़ा रखने की जगह है, और फिर वो अपने सामान्य वेशभूषा में आके राधा जी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। बोले आंखें खोलो राधा, क्या बात है, तुम क्यों बुला रही हो? तो कहते हैं कि अरे तुम कैसे आ गए कान्हा, मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी। और फिर वो कवर अप करते हैं कि ये नहीं कहते कि मैं था वो, ये कहते हैं कि वो छलिया जो औरत थी वो तो पता नहीं, लड़की जो थी कहाँ चली गई पता नहीं, लेकिन वो तुम्हें कोई मोहित करने आई थी। यहाँ से इनकी दोस्ती शुरू होती है। लेकिन उनकी जितनी भी दोस्ती की लीलाएं हैं उसमें लड़कियों की तरह लड़कियाँ, सारी स्त्रियाँ मिलके उन्हें लड़कियों के श्रृंगार कर दे रही हैं। जिस व्यक्ति को ऑलरेडी ईश्वर का अवतार मान लिया गया है वो बच्चों की तरह से खुश हो रहे हैं, उनको लड़कियों की तरह से सजा दिया गया है, उनको साथ में आइस पाइस वाला जो गेम चल रहा है उनका वही चल रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं बार बार उत्सुक हूँ ये जानने को। मुझे आप कंस वाला मुझे किस्सा ज़रूर सुनाओ आप। तो कंस का स्थिति ये है कि कंस को जब पता चलती है सारी बातें, मथुरा में ये पहुंचती है खबर कि अब जो है वो समय आ रहा है जिसमें कि उनका, क्योंकि नारद जी ने भविष्यवाणी की थी उनकी हत्या की कि आपका वध कर दिया जाएगा देवकी के 8वें पुत्र द्वारा। तो उनको बुलाने के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन करते हैं मथुरा में, और धनुष यज्ञ के आयोजन के समय ही सारी प्लानिंग हो जाती है कि उन्हें हाथी से कुचलवा देंगे, फिर मुष्टिक और चारुण नाम के पहलवान उन्हें मारने की चेष्टा करेंगे, और उनको हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्लान करके पहले से फंसा के मारने की योजना थी। कंस तक नहीं पहुंच पाए। कंस अपने आप को बचाने के लिए स्वयं एक ऊंचे स्थान पर बैठे हुए देख रहे थे। अब वो महल का झरोका था, महल के अंदर का भाग था या बाहर का भाग था ये स्पष्ट नहीं होता, लेकिन इससे पहले एक घटना होती है कि जब वो आ रहे हैं मथुरा में, एंट्री कर रहे हैं, तो उनको एक धोबी मिलता है, उससे कहते हैं हमें कुछ कपड़े दे दो, हम अच्छे कपड़े पहने राजाओं के जा रहे हैं। तो धोबी इनसे बदतमीजी करता है और कृष्ण जी एक हाथ मारते हैं खड़ा उसकी गर्दन पर और उसकी गर्दन कट जाती है। आप देखिए कलरी पट्टू एक कला है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली। बाद में आप ये जो हम मार्शल आर्ट्स कहते हैं इनके विकास की बात करते हैं कि ये रजक जिसकी एक रंग करने वाला जो धोबी था जिसको कि उन्होंने दंडता की सजा दी, उसके ऊपर लोगों ने हर्ष भी व्यक्त किया। एक कुब्जा नाम की स्त्री थी, वो कुबड़ी थी लेकिन वो इत्र लगाती थी राजाओं को, वहाँ के महल को। उसको उन्होंने उसके पैर के अंगूठे रख के उसे सीधा कर दिया, वो सुंदर हो गए वो। तो ये घटनाएं उससे पहले की हो गई और कंस को ये मालूम था कि अब मेरा नंबर पक्का है, तो वो वहाँ से अब उसके बहुत सारे स्पष्ट लिंक्स टूटे हुए हैं कि वो ऊंचे स्थान पर देख रहा था, फिर कहाँ चला गया, फिर कैसे गया। लेकिन कृष्ण जी अंततः कंस को चैलेंज कर देते हैं और कंस के साथ में जो उनकी फाइट हुई, सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि कंस को कृष्ण जी ने मार दिया और बलराम भी उनसे लड़ रहे थे। जबकि स्थिति ये है जिसके विवरण मिलते हैं कि कंस के 9 भाई थे, उनमें से एक भाई सुनामा, उसने भी आक्रमण किया था। तो सुनामा को पीछे से आक्रमण करने के वक्त में बलराम जी ने रोककर बलराम ने मार दिया था। कंस के साथ में सुनामा की भी मृत्यु हुई थी। अच्छा। और जब कंस मर गया, कंस के मरने के बाद में उन्होंने अपने माता पिता को रिहा कराने के, तो इतने छोटी उम्र के थे ये, कि उन्होंने मारा कैसे? मतलब ये देवी शक्ति, मतलब उनके अंदर शक्ति थी, दिव्य शक्ति की बात तो निसंदेह है क्योंकि बलिष्ठ थे वो अपने शरीर के, उनका शरीर आम बालकों से बेटर था, अच्छा था। और देखिए जिसको बच्चे को बचपन से बैलों को खेलने की एक्सरसाइज कर रहा हो, उसके मसल्स कितने डेवलप हुए होंगे। फिर दूसरा ईश्वरीय शक्ति संपन्न है। उन्होंने कंस को सीढ़ियों पर मारा है, उसके महल की सीढ़ियों पर। तो
अगर हम मिसिंग लिंक भी ढूंढें तो वो पड़कोटे से उतर के कहीं गया था या सीढ़ियों पर आया था, सिंहासन बैठा था, हम इस पर नहीं जाते। लेकिन जब उन्होंने कंस को मार दिया था तो अपने माता पिता को, देवकी और वसुदेव को रिहा कराने के लिए कारागार में गए। उन बेचारों को डर लगा कि ये कहीं कोई कंस की लीला तो नहीं है। कृष्ण ने कंस का वध किया। वध करने के बाद में, ये मेरा मतलब इसको एलिगेशन मत लीजिएगा, मेरी जिज्ञासा है, राधा से मिलने क्यों नहीं गए फिर वो? तो ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? जी, ये मैं स्पष्ट करता हूँ। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है और ये आरोप लगाने वाले लोगों का, आलोचना करने वालों का भी एक मुद्दा है कि कृष्ण जी राधा जी से मिलने क्यों नहीं गए, उनसे विवाह क्यों नहीं किया, और उन्होंने नंद बाबा से और यशोदा जी से मुलाकात क्यों नहीं की, और जहाँ पर वो पले थे उन लोगों को इग्नोर क्यों कर दिया, और एक दिन के लिए नहीं इग्नोर किया। 11 वर्ष 3 माह की अवस्था में शिवरात्रि के दिन उन्होंने कंस का वध किया था। इसके बावजूद अगले 10 वर्ष वो वृंदावन कभी गए नहीं। तो क्या उन्हें एक दिन भी नहीं मिला? मैं खुद आपकी बात को दोहरा रहा हूँ, लेकिन अब मैं उसको स्पष्ट करता हूँ। कंस की 2 पत्नियाँ थीं, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों पत्नियाँ जरासंध नामक मगध के सम्राट की बेटियाँ थीं। वो जरासंध की बेटियाँ? हाँ, जरासंध की बेटियाँ थी। जरासंध भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था। जरासंध के विदेशों से भी संबंध थे। उस समय के विदेशी राजाओं से भी उसका संबंध था। जो भी राज्य उस समय के थे उनको यवन कहा जाता है। तो ये जो है सारे राजाओं को एकत्रित करने लगा और कृष्ण जी को ये जानकारी गुप्तचरों के माध्यम से पता चल गई। कंस की पत्नियां तुरंत चली गई अपने पिता के पास, रोती गाती कि मार दिया गया। और जरासंध ने तय कर लिया कि मैं सेनाओं के साथ में आक्रमण करता हूँ। और जरासंध की उस तैयारी के दौरान कल्पना कीजिए, 11 वर्ष 3 महीने का बालक है, उसने मथुरा को एक अत्याचारी राजा से बचाया है और अपने माता पिता के साथ हुए अत्याचारों और लंबे अत्याचारों का, और जो जेल में उन्होंने ठूसा सब कुछ किया, उनका बदला भी लिया है, उसे दंड भी दिया है। अब वो आगे की सोचे, इससे पहले ही मथुरा को चारों तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। और मथुरा को कितनी सेनाओं ने घेरा है उसको हम अगर आंकड़ों में, आज के आंकड़ों के हिसाब से विभक्त करें, बांटे, कम से कम 2 करोड़ सैनिक मथुरा के आसपास थे। और मथुरा, इतनी जनसंख्या थी उस समय? ये मथुरा के नहीं थे, अलग अलग जगहों के थे ना। अच्छा। और मथुरा को घेर लिया था पूरा। आप कल्पना कीजिए, इतने घोड़े, कितने हाथी। और जरासंध ने मथुरा के अलग अलग द्वारों को 4 तरफ से उन्होंने अलग, हर द्वार के अलग व्यू बनाए थे। एक व्यू को खुद देख रहा था, एक जगह खुद उसके भी लोग थे, कुछ और लोग थे, और वो किसी भी जगह से इनकी एंट्री एग्जिट पॉसिबल नहीं थी। और ये एक बार हमला नहीं हुआ है, अगले 10 वर्ष में हर साल 2 बार, बस एक बार मिस हुआ है उनका। तो 18 आक्रमण हुए हैं, जिनमें से 17 आक्रमण तक तो उसका उन्होंने सामना किया। लेकिन सेना हर बार मर रही थी, हर बार लोग जा रहे थे। कृष्ण जी के पास में उन्होंने हमेशा कर्म की वकालत की, कर्म को ही प्रमुखता दी। माता पिता जिनसे वो 11 वर्ष 3 माह तक दूर थे, वो बूढ़े हो रहे हैं। जनता कह रही है तुम राजा बन जाओ। नए राजा, जो पुराने राजा है उग्रसेन, वो वृद्ध हो चुके हैं ऑलरेडी, उनका दिमाग कितना काम करता होगा। उग्रसेन को सम्राट बनाया उन्होंने फिर से। और कंस के 7, मैंने आपसे बताया था 9 भाई में से सुनामा और कंस मारे गए हैं, 7 भाई जीवित हैं। तो महल के अंदर से भी षड्यंत्र चल रहा है। तो मगध के गुप्तचर मथुरा के चारों तरफ मौजूद थे, मथुरा के अंदर मौजूद थे। कंस के 7 भाई थे जो जीवित थे, वो षड्यंत्र कर रहे थे और वो जरासंध को सूचनाएं भी पहुंचा रहे थे। यानी घेराबंदी उन्होंने बाहर से कर रखी थी, अंदर से शत्रु भी सक्रिय थे। उनकी पत्नियां तक जासूसी कर रही थी। लेकिन अगर ऐसे में कृष्ण जी ने वृंदावन के मुट्ठी भर लोगों के बचाने के लिए कोशिश की होती, तो जैसे ही वो किला छोड़ते या महल छोड़ते या मथुरा छोड़ते, पहली बात तो ये है कि उनकी सेना का मनोबल टूट जाता कि ये कहाँ जा रहे हैं। नहीं, ये आपकी बात मेरी समझ में आ गई। हाँ, इस वजह से वहाँ से वो हटे नहीं। अब वो हटते तो पहली बात तो मथुरा असुरक्षित, और दूसरी ओर वृंदावन टारगेट पे आ जाता उन लोगों के। नहीं, वो आ जाता, लेकिन कुछ करके राधा को बुलवा लेते।
राधा को लाने के लिए भी तो वही रूट लाते ना, वो जो सारा घेराबंदी हो चुकी है। महाभारत में जब कृष्ण जी पहुंचते हैं युधिष्ठिर की सभा में तो बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, इस तरह से हुआ है। जो जरासंध का युद्ध है, जरासंध की जो घेराबंदी है, और 10 वर्ष तक लगातार उसने 17 आक्रमण के 18वें में उन्होंने छोड़ा है, परंतु इस दौरान यदि वो कभी भी कोशिश करते तो कितने लोगों को क्रॉस करके उन्हें जाना पड़ता, कितने लेयर्स को क्रॉस करके वृंदावन जाना पड़ता। तो उन्हें एक मोर्चा तो यहाँ लड़ना पड़ता, दूसरा मोर्चा वहाँ लड़ना पड़ता। और राधा जी से संपर्क की बात, राधा जी के बारे में एक सिस्टम और भी था, मैंने उसके बारे में विश्लेषण भी किया है और मैंने उसका प्रमाण भी दिया है। राधा जी के बारे में ये प्रचारित हो गया इस बीच में कि राधा जी की विवाह जो है रायण अथवा अभिमन्यु या मन्यु नाम के व्यक्ति से, मन्यु रायण इस नाम के व्यक्ति से हो गया, जो कि जावट गांव का रहने वाला है, जिसकी माँ का नाम जटिला है, एक बहन है उसकी कुटिला है, और वो यशोदा जी का भाई है। और सब लोगों ने यकीन कर लिया और तमाम किस्से बन गए। जावट गांव में कृष्ण जी गए और वो सपेरा बन के गए, इतनी कहानियाँ, इतनी फर्जी कहानियाँ, जबकि जावट गांव में किसी प्रकार की कोई जटिला कुटिला नहीं थी। मन्यु नाम का आदमी नहीं था जो कंस की सेना में था। यशोदा के भाई का नाम कुंभक था। यशोदा सिंधु देश के एक बहुत बड़े व्यापारी की बेटी थी, उनके 3 बहनें थी, वो 3 बहनें थी, और कुंभक उनका भाई था। कुंभक एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट थे, बहुत अच्छे संगीतकार थे, मूर्तिकार थे और बहुत अच्छे चिकित्सक भी थे। कुंभक आगे चलकर मिथिला का राजा भी बन गए थे, और वो भी उसकी कहानी अलग है, बहुत सेपरेट कहानी है कि उनको आधा राज्य जनक ने, जो उस समय के जनक थे, उन्होंने कैसे दे दिया। यानी जनक के वंश के 24वें राजा थे वो। नहीं, मेरा ये कहना है आपसे कि ये मैंने आपकी सारी बातें मानी, ये राधा को वो लेके नहीं आ पाए। हाँ, चलिए ये चैप्टर और तो दूसरी ओर उनको ये इस बात का भी खंडन करने की चेष्टा नहीं की कि राधा जी का विवाह हो गया, राजा जी का कोई जिससे विवाह था वो आदमी का अस्तित्व ही नहीं था। चलिए ये भी बात मैंने मान ली, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी बात पे कि वो नंद बाबा के पास क्यों नहीं मिलने गए। नंद बाबा के पास में तो वही फॉर्मेट है ना, जगह तो वही है। अभी लोग बाग ये मान रहे हैं कि कृष्ण निष्ठुर है, हृदयहीन है, और वो चला गया, मतलब ही था पूरा खानदान इन लोगों का, वसुदेव देवकी सब लोग स्वार्थी थे, उन्होंने यूज किया इन लोगों को और भूल गए। लेकिन ये तो किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन ये उस समय की तत्कालीन चर्चाएं तो यही थी कि ये आए नहीं है, कोई संपर्क नहीं रखा। नहीं, ये तो कारण नहीं रहा, लेकिन कारण ये रहा कि वो वहाँ पे मिलने नहीं जा पाए। ये कारण क्या रहा कि वहाँ मिलने, कोई ना कोई ऐसा तो नहीं कृष्ण मिलना नहीं चाहते थे, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना। आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं, यदि जिन कारणों से नहीं जा पा रहे हैं उन्हीं कारणों, आपके माता पिता हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वर्ल्ड वॉर चल रही, यूक्रेन मान लीजिए, और वहाँ आप जा नहीं पा रहे मिलने के लिए, और उनके आने के लिए वीज़ा नहीं मिल रहा है, या उनकी फ्लाइट नहीं आ रही है, या रास्ते में बाधाएं हैं, तो ना तो आप जा सकते हैं ना बुला सकते हैं। 10 वर्ष तक लगातार आक्रमण हुआ, और 10वें वर्ष जो परिस्थिति पैदा हुई वो क्या थी। आप जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि क्या उनके पास में संसाधन उस समय इतने नहीं थे कि वो संपर्क करने की कोशिश करते या पता लगाते। वस्तुतः जब रुक्मिणी जी से उनका विवाह हुआ तब नंद बाबा यशोदा आमंत्रित किए गए थे और आए भी थे उसमें, उस विवाह में, और उनको रुकने के लिए उन्होंने निश्चित रूप से कहा होगा। जो हम, क्योंकि ये ग्रंथ से सपोर्ट नहीं, इसलिए मैं कोई कह नहीं सकता कि कहा था नहीं कहा था, लेकिन वो रुक कर काफ़ी समय रुक्मिणी के समारोह में शामिल होकर जब रुक्मिणी जी का विवाह हुआ वापस गए। उधर अंतःपुर की कलह और अंतःपुर की जो राजनीति वो चल ही रही थी। नारद जी से महाभारत में वो बताते भी हैं कि हमारे परिवार में 2 गुट बने हुए हैं। एक गुट तो वो है जो ये मानता है कि उनका शासन करने का अधिकार है और ये बिना वजह कहीं के आ गया, क्योंकि उग्रसेन को उन्होंने सम्राट बना दिया है। तो आप बताइए प्रायोरिटीज़ एक व्यक्ति की कितनी बदल गई हैं। वहाँ मथुरा की स्थिति थी, यहाँ पर एक युद्ध की स्थिति घर के अंदर बनी हुई है, और दूसरी ओर राधा जी का कहीं पता नहीं चल रहा है। मेरी पुस्तक का आधार ही ये है कि राधा जी का उन्होंने कैसे पता लगाया, फिर वो कैसे पहुँचे। मैं इसको नहीं करना चाहूँगा, मेरे पब्लिशर का नुकसान है, लेकिन मैं ये बताऊँ कि उन्होंने पता लगा लिया था
उनको पते के सूत्र वहां से लगे जहां पर बाद में महाभारत का युद्ध हुआ, उस जगह से कुरुक्षेत्र भूमि में उन्हें पता चला। और फिर उन्होंने राधा जी से संपर्क किया, विवाह किया, और बाकी एक वो उपन्यास की शैली में है पूरा तथ्यों के साथ में। परंतु कृष्ण जी के जीवन में बचपन को एंजॉय करने का दौर था, ना कि अभद्रता करने का दौर था। शरारतों की उन्होंने, मैंने कुत्ते वाली घटना बताई आपको, उस तरह की शरारतें उनकी बहुत सी हैं। उनको अगर लिखा जाए तो आपको हंसी आएगी। उन्होंने राक्षसों को जो मारा उसमें भी बड़ी बड़ी रोचक घटनाएं हैं। एक केशी नाम का राक्षस था, उसको तो उन्होंने उसके घुटने पकड़ के उठा के उसे पेड़ों पे पटक के मारा। कितना बल होगा उनमें, उनके बल और शक्ति की, सामर्थ्य की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने जो आपने मैंने बताया कि वेशभूषा चेंज करी और वो गोप देवी बन के चले गए थे, ऐसे ये शरारतें सामान्य भूली शरारतें थीं। परंतु अब वो जब द्वारिकाधीश बन गए तो न्यायाधीश हैं, द्वारिका के एक मजिस्ट्रेट हैं जो कि न्याय करते हैं। वो खुद न्याय करते थे और सभा में नियमित रूप से मौजूद रहते थे। परंतु उन्होंने, कृष्ण की फौज भी थी अपनी। हाँ, उनकी फौज थी पूरी, उसको नारायणी सेना कहते थे। और नारायणी सेना का उन्होंने खुद निर्माण किया था। नारायणी सेना के बारे में यह पूरा मशहूर था कि ये कभी पराजित हो ही नहीं सकती। नारायणी सेना इतनी प्रबल फौज है जी। और बल्कि मैंने तो ये भी उसमें अपना खोज किया है कि उन्होंने एक गुरुकुल भी बनाया था, और जो द्वारिका में गुरुकुल था, और लड़कियों के लिए एक अलग गुरुकुल बनाया था उन्होंने। तो कृष्ण जी युद्धपोत भी थे उनके पास। हाँ, युद्धपोत 20 तरह के युद्धपोत थे उनके पास में। तो ये सेनाएं जो उनका जो कार्य था द्वारिकाधीश के तौर पर, उनकी भूमिका बिल्कुल भिन्न हो गई। लेकिन कितने मैच्योर, कितने परिपक्व, कितने बैलेंस्ड, कितना मानवीय दृष्टिकोण वाले कि जब दुर्योधन उनके पास आता है सहायता के लिए। अच्छा, एक बात बीच में आपसे रोक रहा हूँ। हाँ हाँ, ये द्वारका पहुँच गए, द्वारकाधीश हो गए और द्वारका के राजा हो गए। ये राजा नहीं हुए, राजा नहीं, द्वारकाधीश हो गए। द्वारकाधीश न्यायाधीश हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। तो इनका पांडवों से कैसे मुलाकात? वसुदेव की बहन थी कुंती, इनकी जो कृष्ण जी के पिता की बहन थी कुंती। तो पांडव उनके बच्चे थे, तो बुआ के बेटे हुए ना वो लोग। तो उससे उनकी मुलाकात थी। हाँ, और फिर उसके वजह से वहाँ दुर्योधन और ये सब कुछ हुआ। मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई कहानी, अनसुनी कहानी महाभारत की कृष्ण से संबंधित, जो लोगों को, जिसका ज्ञान कुछ लोगों को ना हो, कुछ लोगों को हो सकता हो, लेकिन लोगों को ना हो शायद। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। कृष्ण जी पशुओं से तो प्रेम करते, सब जानते हैं। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं पशुओं की चिकित्सा भी करना जानते थे वो? ये किसी ने गौर नहीं किया है। पशुओं की चिकित्सा करने का उदाहरण उनका मिलता है जब जयद्रथ वध, जो जिसमें कि अभिमन्यु को जिन लोगों ने मारा था घेर के, उनमें से प्रमुख जयद्रथ थे। उस युद्ध के दौरान अर्जुन के जो रथ लेके चल रहे थे, जिस पे हनुमान जी बने थे, उस रथ के घोड़ों को छलनी कर दिया लगभग तीर मार मार के। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम कुछ देर के लिए सेना को रोक कर रखो, मैं जरा घोड़ों की चिकित्सा कर लूँ। उन्होंने एक कोने में, अर्जुन ने फिर खड़े होकर बाण चलाए, लोगों को आने से रोका, और कृष्ण जी ने रथ से उतरकर उन घोड़ों की चिकित्सा की। और न केवल चिकित्सा की, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को किया है जो लोगों की दृष्टि में नहीं आई है। घोड़ों की चिकित्सा की, और चिकित्सा करके उन घोड़ों को सहलाया, प्यार किया, और उसके बाद में उन्होंने युद्ध को जारी रखा, रथ चलाना जारी रखा। उनके जीवन के कुछ सिद्धांत थे, ये भागवत पुराण में बहुत स्पष्ट है। किसी भी स्थिति में होते थे, शाम के वक्त में अपने पशुओं को इस्तेमाल नहीं करते थे, उनको पानी पिलाते थे, उनको सहलाते थे किसी नदी के किनारे रुककर, और एक जगह पालती मारकर भगवान का, परमेश्वर का, जिसने अवतार के रूप में उनको भेजा, वो अंशावतार है ना भगवान के, विष्णु के, साक्षात विष्णु है या जो भी है, हम उसमें बहुत तर्क में नहीं उलझते हैं। वो पूर्ण विष्णु है। अगर ये भी माने तो सृष्टि को संचालन करने वाला कोई और भी हो सकता है, क्योंकि हम ये मानते हैं, हमारी सनातन धर्म की विचारधारा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी किसी ने बनाया है, वो ईश्वर है। हम लोग ये मानते हैं कि कई सारे समानांतर यूनिवर्स हैं, पैरेलल यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स भी हैं। परंतु कृष्ण जी भी संध्या को ईश्वर का ध्यान करते थे या आत्मरूप का ध्यान करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा है हर एक में वही ईश्वर है। उनके कितने स्वरूप मिलते हैं, उनकी महत्ता, महानता के, उसका कोई अंत नहीं है। डॉक्टर साहब, हम लोगों ने बात की, कृष्ण के बचपन की बात की, कंस की भी बात की, राधा से उनके मिलन की भी बात की, सब कुछ किया, महाभारत का भी बात किया।
लेकिन आज के युग में, आज के समय में, एट करंट पोजीशन, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जगन्नाथ में कहा जाता है कि आज भी उनका हृदय रखा हुआ है, जो कि कई वर्षों के बाद में, कुछ जो समय है उसके बाद में उसको निकाल के और फिर रखा जाता है दूसरी जगह। ऐसा कुछ प्रक्रिया है उसको लेके, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि आज के समय में भी कृष्ण का हृदय मौजूद है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। क्या ये इसमें सच्चाई है, नहीं है, क्या है, ये थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। अब तक की जितनी भी खोज हुई हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, यह जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर वास्तव में कुछ न कुछ दिव्य शक्तियों से संपन्न है। उसके कई कारण हैं। विश्वास के एक दिन में तो बनता नहीं है, विश्वास युगों से बना है। ये 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल पुराना विश्वास है। यह माना जाता है कि जब श्री कृष्ण जी ने देह त्याग किया था तो उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार किया गया, और अंतिम संस्कार के समय क्योंकि द्वारिका समुद्र में डूब रही थी, सब लोग छोड़कर जा रहे थे और अर्जुन को, उनके परिवार को सकुशल निकालना था, तो वहाँ पर वो अंतिम संस्कार में 4 रानियाँ भी उनके साथ में बैठी थी। और ये लोग जब सारे कार्य हो गया था तब इन्होंने वहाँ से निकलने का निर्णय लिया और ये अर्जुन की अगुवाई में इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े। चिता की अग्नि तक समुद्र का पानी नहीं पहुँचा। उसने द्वारिका को ही लिया, जो कि कभी कृष्ण जी को समुद्र से ही प्राप्त हुई थी। द्वारिका के उस भाग को जिसे प्रभास कहते हैं, जहाँ पर ये लड़ाई हुई थी, ये जहाँ पर आजकल सोमनाथ का मंदिर है, ये चिताएं उस जगह जल रही थी, प्रभास मंदिर क्षेत्र में। तो वहाँ पर सोमनाथ मंदिर बाद में बना है, लेकिन ये प्रभास क्षेत्र बहुत बड़ा एक तीर्थ था उस समय का, द्वारिका से अलग। तो जब ये लोग निकल गए तो एक वहाँ से शिकारी, व्याघ्र कहते हैं कई लोग, लेकिन वो वहाँ से निकल रहा था। उसने ये देखा कि एक चिता के अंदर कोई चीज़ चमक रही है जलते हुए। पूरी चिता जल चुकी है, लेकिन उस चिता के अंदर ऐसे कुछ हृदय की तरह से स्पंदन हो रहा है। अब चूंकि अग्नि है, आग है, और वो कौतूहल है कि चमकती हुई ये चीज़ क्या है, तो उसने उसे 1-2 लकड़ियों से उठाया, सावधानी पूर्वक पकड़ के झोले में डाल लिया, और जैसे झोले में डाला और उसके बाद में वो लेके चला गया, और फिर उसने किसी राजा को दिखाया जो जगन्नाथपुरी के सम्राट थे। और ये बहुत सारी परंपरा के इससे जुड़ी हुई स्टोरीज़ हैं। जगन्नाथपुरी के ऊपर आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं अलग अलग स्टोरीज़। तो उसमें यह कि राजा को यह बताया कि ऐसे हम प्रभास क्षेत्र में लेके आए हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। तो उन्होंने सोचा कि इसको स्मारक के तौर पर, लेकिन वो इस हृदय स्पंदन करना ही नहीं बंद कर रहा है। तो फिर इसको छूने का प्रयास करने के दौरान ही लोगों को मूर्छा आ जाती थी, झटका लग जाता था, क्या बात थी इसको समझ नहीं आता था किसी को। तो ये, लेकिन उसको फेंकने के बजाय उन्होंने उसको लकड़ी से मूर्ति बनाने का निर्णय लिया। उसकी भी 1-2 कहानी है कि उसे बनाने के लिए स्वयं एक व्यक्ति आया, और आने के बाद उसने राजा से कहा कि मैं ये मूर्तियाँ बना दूंगा, और लेकिन अगर मूर्ति बनाने तक मैं खुद बताऊंगा, आप पहले मत खोलना दरवाज़ा। और राजा को उत्सुकता थी, उसके परिवार को उत्सुकता थी, उन्होंने खोल कर देखा तो व्यक्ति गायब हो गया, और वो अधबनी मूर्तियाँ ही छूट गई। उनमें से एक कृष्ण जी की है, एक बलराम जी की, एक सुभद्रा जी की है। कृष्ण जी की मूर्ति खोखली थी, उसके अंदर वो पदार्थ, हृदय या जो कुछ भी रखा गया था। हाँ, सच बात है कि हजारों साल से जब से है, ये एक दिन का नहीं है, वो गीला सा पदार्थ है, वो गीला सा अंग है, या जो भी है, चिपचिपा अंग निरंतर धड़कन करता रहता है वो। और उसको पहनने के दौरान आप लोग, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं कि जगन्नाथपुरी की मूर्तियों का रहस्य, ब्रह्म पदार्थ कृष्ण जगन्नाथपुरी ऐसे करके ढूंढे, सब मिल जाएगा आपको, इंग्लिश में, हिंदी में, हर जगह। तो उसमें क्या है कि मूर्ति को 12 साल बाद में मूर्तियाँ बदली जाती हैं, वो पदार्थ किसी और में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस दौरान पूरे जगन्नाथपुरी की बिजली गायब कर दी जाती है। ये परंपरा क्यों आई, कैसे आई, आप समझ सकते हैं कि बिजली पूरी बंद कर दी जाती है, और अंधेरे में मुख्य पुजारी रबर के दस्ताने, लकड़ी के
खड़ाऊं पहनकर उस मूर्ति के उस पीछे वाले भाग को खोलकर आंखों पे पट्टी बांधकर उस पदार्थ को निकालता है, और निकालने में भी उसको लगता है कि कोई चिपचिपी चीज़ निकाली है जो बहुत गीली है और धड़क रही है लगातार, उसको फिर दूसरी मूर्ति में संभाल कर स्थानांतरित किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कृष्ण का हृदय आज भी रखा हुआ है? अब चमत्कार और ब्रह्म शक्तियों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ना प्रश्न कर सकते हैं ना आशंका कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सत्य है और ये जो तथ्य है लोगों ने देखा है, युगों से मानते लोग आ रहे हैं। और फिर क्या कारण है कि उसके ऊपर से हवाई जहाज नहीं जा सकते, क्या कारण है उसका झंडा जो है हवा की उल्टी दिशा में फहराता है, क्या कारण है कि तमाम नहीं, उसके अलावा उसका जो गेट है उसमें आप अंदर एंटर करते हैं तो समंदर की आवाज़ नहीं है, ज़रा सा आप गेट से बाहर आते हैं समंदर की आवाज़ है, और ये समंदर के साथ में। हाँ, और चिताओं की गंध आती है मंदिर के गेट में अंदर आते ही। हाँ, लेकिन मंदिर के परिसर में घुसते ही गंध गायब हो जाती है। ये ऐसी चीज़ें हैं। और वो जो झंडा है, हाँ, जो विपरीत दिशा में जो फहराता है, ये कमाल है। मतलब हवा किसी भी तरफ हो विपरीत दिशा में फहराता है। आप बताइए, सुनामी भी आती है तो वहाँ तक नहीं आती, लेकिन जो कलयुग के जो लक्षण आए हैं, जो कहा भविष्यवाणिका में, वो लक्षण भी दिखाई दिए जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ मंदिर में सारे संकेत दे रहा है कि हाँ, जगन्नाथ मंदिर के संकेत यही हैं कि कलयुग अंत का अंत होने वाला है। लेकिन उस हृदय की बात करूंगा, उस मूर्ति की बात करूंगा। दस्ताने तो रबड़ के अब बने हैं, कैसे आई होगी परंपरा ये दस्ताने रबड़ के पहनकर उसे छूने की, और लकड़ी से, और आंखों पर पट्टी, क्योंकि वो प्रकाश और प्रकाश बंद करने की परंपरा कैसे आई, उसके ऊपर भी बहुत कुछ लिखा गया कि प्रकाश की एक भी किरण पड़ती है वो बहुत तेजी से धड़कने लगता है। तो क्या चीज़ है जो आज तो हर चीज़ के लिए सोलर बैटरी चार्ज चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, कौन सी चीज़ ऐसी है जो उसको अभी तक अंग में लगा नहीं है, किसी शरीर में रक्त कहीं से आ नहीं रहा है और वो अभी भी धड़कता जा रहा है? तो कोई चमत्कारी चीज़ है जो उसे चला रही है। फिर जगन्नाथ मंदिर के इतने वीडियो हैं कि जगन्नाथ की पूरी की रथ यात्रा निकल रही है और आसमान पे बारिश हो रही है, और बारिश में लोग बाग मंदिर की छतों के अंदर घुसे हुए हैं, सब जगह बारिश हो रही है, जहाँ जहाँ रथ चल रहा है उसके ऊपर कोई बादल नहीं है। हाँ, वीडियो है इसके। हाँ, वो तो बारिश, वहाँ बारिश नहीं होती। हाँ, जहाँ रथ चलता है उसको बारिश नहीं होती, रथ के ऊपर बादल नहीं है, इधर बारिश हो रही है। हाँ, चारों तरफ हो रही है। हाँ, उस पर बारिश नहीं होती। हाँ, तो ये तो ईश्वरीय चमत्कारों का नहीं। इसके आगे तो ये होता है कि आप नमस्कार रखो कि इस पे मुझे लगता है तर्क जो है वो कुतर्क हो जाता है। एक आपके साथी मुझसे प्रश्न कर रहे थे, सवाल को यहाँ पर ख़त्म करते हुए मैं करता हूँ अपनी बात। मैं कृष्ण भक्त कभी नहीं था, मैं भगवान श्री राम को मानता हूँ और मैं शंकर जी को अपना गुरु और आदर्श मानता हूँ। एक बार मैंने एक स्वप्न में कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से ये मैंने अपने जो प्रकाशक हैं अशोक महेश्वरी जी, उनको फ़ोन करके, और मैंने दुनिया भर के जितने भी कृष्ण आंदोलन के लोग हैं उनको पूछा, मुझे ऐसा सपना दिखाई दिया है, क्या है, मेरे मन की कल्पना है, सपना है, सच्चाई है, क्या है? सबका जवाब एक ही था, अगर आपकी कल्पना है तो आपकी बहुत दिव्य कल्पना है, ऐसी कल्पना कोई कर नहीं सकता। नंबर 2, अगर आपने देखा है तो भगवान का आशीष है, और अगर ये भगवान का आशीष है या दिव्य कल्पना है और ईश्वरीय है तो ये जो आपको आदेश है वो होगा। वो किताब छपने जा चुकी है, और इस दौरान मुझे 250 से अधिक रेफरेंसेज, जिनकी कीमत 10 लाख से भी अधिक है, दुर्लभ रेफरेंसेज पूरी दुनिया से, और यहाँ तक कि हरे रामा हरे कृष्णा आंदोलन से, उनके यहाँ से भी मुझे 1-1.5 लाख रुपए के ग्रंथ प्राप्त हुए, मुफ्त, कोई खर्चा नहीं। और जब मैं जहाँ फंसा हूँ, जिस सवाल पे मैं अटका हूँ, वहाँ मुझे समाधान उसके 1-2 दिन के अंदर मिल गया है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं परेशान था तो मुझे उत्तर मिला, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि ये किस नाम से आप कहें, हम किस नाम से पुकारें दुनिया को बनाने वाले को, लेकिन वो है, निश्चित रूप से वो बिल्कुल है। आप ये देखिए, हमने इस 2 पॉडकास्ट में हमने देखा कि कृष्ण का बचपन, फिर उसका कंस का वध करना, महाभारत, इन सारी आपने जो इतने बढ़िया बातें बताई है, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको धन्यवाद दूं कि हमारे श्रोताओं तक आपने इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से और इतनी इम्पॉर्टेंट बातें, ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज़ कृष्ण के बारे में जो आपने बताई हैं। आई एम रियली थैंकफुल। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ चीज़ का। और आज के युग में भी उनका दिल धड़क रहा है, ये
ये सोच के मतलब कुछ कमाल की ज़बरदस्त फीलिंग हो जाती है मेरे यहाँ पे Goosebumps। कि मतलब कि वो व्यक्ति जो उनके हृदय को निकाल के जब रखता होगा, उसको जो महसूस होता होगा, तो वो इस संसार का सबसे लकी आदमी होगा। तो ये सारी जानकारी आपने दी, आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ अशोक जी, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि अगला विषय कौन सा, अगला विषय कौन सा। तो अभी आपको फिर दोबारा आना है और हमारे साथ बात करनी है। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि आप तक वो सब सवालों के जवाब आपको मिले होंगे जो शायद आपके दिमाग में चल रहे थे। हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की और हम फिर भी ये चाहते हैं कि आपके कुछ सवाल या कुछ सजेशंस या कुछ बातें जो आपको लगता है अधूरी रह गई हों और उसको पूरा होना चाहिए, आप हम तक पहुंचाएं। हम अगले पॉडकास्ट में जब भी हमको समय मिलेगा हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हमारी आपसे विनती है कि आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये खूबसूरत बातें, ये इतनी मधुर वाणी और लोगों तक भी पहुँचे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।